शैला रजा साहिबा, एक बात तो पाकिस्तान के अंदर ये अहम हलकों के अंदर इंतखाबात होने से बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ ऑल्सो अ फोर्स टू रेकन। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मकबूल तरीन जमातों के अंदर से है ही है और गालिबन मकबूल तरीन जमात भी हो इस टाइम पर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के बारे में जो कहा जा रहा था कि इनकी सियासत तो अब दफन हो गई है, सिंध तक महदूद रह गई है, सिंध के भी सिर्फ दही इलाकों के अंदर रह गई है, शहरी इलाकों तक भी नहीं होगी। क्या ये दो इंतखाबात एक पुश टुवर्ड्स a better campaign for next general elections हो सकते हैं? अच्छा देखिए, अगर सियासी जमात की बात हो रही है जी। तो वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो ये कहते हैं कि सियासी जमात ख़त्म हो गई। एक सियासी जमात कभी ख़त्म नहीं होती सही। और उसकी मकबूलियत में कमी ज़्यादती होती रहती है। ये उन लोगों का रोना है जिनके लिए कहा जाता है कि थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए, ये लाए, ये उनका बयानिया है। वरना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 16 मेंबर के साथ ऑपोजिशन की, क्योंकि वो 16 मेंबर को भी समझती थी कि ये उनकी जीत है कि 16 हल्कों में दी। अब जिनको रख के प्लेट में दी जाए तो वो कहते हैं हम 2/3 लेंगे वरना हुकूमत नहीं लेंगे। हुकूमत के लिए नहीं लड़ते हैं आप पहले अपने आप को मनवा रहे होते हैं। और ये जो इलेक्शन है इसमें मैं समझती हूँ कि पीटीआई को शिकस्त हुई है, इमरान के बयानिए को, क्योंकि उन्हें तो जाना ही नहीं था असेंबली में। वो समझ रहे थे कि 8 की 8 सीटें खाली रहेंगी, लेकिन 2 मेंबर नेशनल असेंबली में पहुंच गए। और दूसरी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें भी 1 मेंबर पहुंच गई। अब ये बात के क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इमरान साहब ने इस इलेक्शन में अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर सके, अपने पॉलिटिकल वर्कर को आगे नहीं बढ़ा सके, नया कैंडिडेट सामने नहीं ला सके, फैसला नहीं कर सके, क्योंकि पार्टी में डिवीजन हो जाती। मेहरबानों को देना पड़ा उसमें। वहां पे एक साहब खुद खड़े हो गए। मेहरबानों पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, अली मूसा पॉलिटिकल वर्कर है, जगह जगह पहले भी लड़ चुके हैं, हल्के में मकबूल है। मेहरबानों इंपोर्ट की गई कराची से, वो शादी होके कराची जा चुकी हैं, लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी की नाराजगी नहीं ले सकते थे। और जहां तक बात है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप क्यों बुरा कह रहे हैं? सही। क्या हुआ मुझे बताएं ना। आप का तज्जिया है कि आपने ज्यादा वोट लिए। एक बल्दियाती इलेक्शन जो है उसपे हमेशा का ये तज्जिया होता है कि मोस्टली हुकूमत जीतती है, लेकिन इमरान साहब की हुकूमत ऐसी थी जिसमें बल्दियाती इलेक्शन मोस्टली ऑपोजिशन ने जीता, और जो हुकूमत ने गड़बड़ की वो डस्का जो है वो बहुत ही, मैं समझती हूँ, कालक थी उस वक्त के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत ईवीएम किया? के बारे में हम बल्कि बात करते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई नहीं किया। हमने टेस्टिंग का बोला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टेस्टिंग नहीं की। अपनी बात को मेरा आपने फ्लो तोड़ दिया। अच्छा। तो ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट केपी में है, 10 साल से गवर्नमेंट वहां है, वहां पे सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा केपी बाहर निकला हुआ है। जब कर्जा आए थे ये लोग 10 साल पहले तो 79 बिलियन था, अब जो है वो तकरीबन 1000 बिलियन रुपीज इन पे कर्जा है। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे अहम चीज है। सिंध जो है वो उसके